So I think advertisement means public announcement should be crystal clear. Now just look at the things. What type of public announcement is it? Just to influence people. So this public announcement is meant for just promoting sales and services to influence public's mindset, and you should be able to look at the thing. ये बेटे आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, 11th में इसकी बिगनिंग होती है. ये टॉपिक आज हम ले रहे हैं एडवर्टीजमेंट. अब एडवर्टीजमेंट क्या होता है? जब हम पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, पब्लिक के सामने कुछ डिस्प्ले करते हैं. इसके कई मीडिया होते हैं. आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी किया जा सकता है, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन. So should we able to look at this particular point? I am just letting you know about what मैं आपको समझा रही हूँ. ये एडवर्टीजमेंट टॉपिक है. ये पब्लिक अनाउंसमेंट होती है. इसके कई तरीके से इसको एडवर्टाइज किया जाता है. जैसे इसको न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, दैट इज एडवर्टाइज्ड. सो क्यों एडवर्टाइज किया जाता है? नाउ लुक एट व्हाई. So why answer for this particular why is to just promote sales and services. या तो सेल्स और सर्विसेज की प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है. सपोज मैं कुछ सेल करना चाहती हूँ. If I look at the advertisement, automatically I will be able to get the response, and I will be able to get the choice to sell my product, because number of people will be able to look at the thing. बहुत से लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो मेरे पास चॉइस आ जाएगा कि उसका रेट क्या रखना है. रेट वगैरह एडवर्टीजमेंट में दिया होगा, यहाँ उसमें लिखा होगा कि उसको मॉडरेट है या इट इज रीजनेबल प्राइस, दैट विल बी डन. आई विल गिव यू अ मॉडल आल्सो. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट बेसिकली व्हाट एंड व्हाई. तो इसका दूसरा यूज होता है लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है. आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर. पहले बेटा जब भी कोई चीज स्टार्ट करना, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना, पहले कॉन्सेप्ट पे जाना. जब तक तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन नहीं होगी बच्चे, तुम कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते. तो कॉन्सेप्ट आज का ये है एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट को मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया. ये बेटे होती है पब्लिक अनाउंसमेंट. और ये पब्लिक अनाउंसमेंट किस मीडिया से होती है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे TV हुआ, I think able to look at the thing, emails हुआ, you should be able to look at that particular number of medias are there. तो दूसरा जो मैनुअल होते हैं वो होते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसकी अनाउंसमेंट के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यूज करते हैं और मैनुअल भी यूज करते हैं. जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन should be able to look at the thing. I think what is crystal clear. What में किसी का कोई डाउट हो तो you can utilize last 5 minutes of the meeting to just make your queries. Now just why? ये क्यों एडवर्टीजमेंट क्यों दी जाती है? Should be able to look at this particular point. बेटे ये एडवर्टीजमेंट इसलिए दी जाती है या अपना जो सेल और सर्विसेज के प्रमोशन के लिए, अगर हम कोई चीज बेचना चाहते हैं या हम परचेज करना चाहते हैं, उसकी प्रमोशन के लिए वो यूज की जाती है. और उसका बेसिक पर्पस यही होता है टू इन्फ्लुएंस पीपल्स माइंडसेट आल्सो. नंबर ऑफ if we look at advertisement types, number of advertisements are there. Should be able to get the crystal clear pic right now. So I think why is crystal clear कि क्यों दिया जाता है? ताकि किसी प्रोडक्ट का सेल या परचेज के लिए हमारे पास चॉइस हो, लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए. Should be able to look at the thing, or any general announcements can be made to look at this particular media or this particular advertisement. Now look at the next point. अब कितने टाइप की एडवर्टीजमेंट होती है? यू शुड बी एबल टू गेट दैट क्लियर पिक. डिटेल में जाना बेटा, कभी भी ब्लाइंडली किसी चीज को
करना ना शुरू कर देना, सबसे पहले व्हाट, व्हाई, हाउ एंड शुड बी एबल टू गेट द क्रिस्टल क्लियर ऑफ इट। इसको करने के बाद एक एडवर्टीजमेंट नहीं, यू शुड बी एवर रेडी टू राइट एनी एडवर्टीजमेंट। नाउ जस्ट लुक एट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। इफ वी लुक एट फर्स्ट इज क्लासिफाइड। जो पहली टाइप बेटे मैं आपको बता रही हूँ एडवर्टीजमेंट की, ये है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होती है? शुड बी एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए, इसके लिए हम बहुत कम स्पेस यूज करते हैं, इट इज इकोनॉमिकल, और हर वर्ड पे हमारे पैसे लगते हैं, जो भी हम उस पे वर्ड लिखते हैं, जस्ट वी आर चार्ज फॉर दैट। तो ये एक इकोनॉमिकल होता है, साथ में कम स्पेस इसके लिए चाहिए होती है। कम स्पेस चाहिए होती है तो हर वर्ड के हमारी मनी लगती है, तो उसके लिए कम पैसे लगते हैं। I have already told you people that this particular kind of advertisement is very economical. इसमें कम पैसे से हम अपने प्रोडक्ट को, अपना जो भी हम उसको सेल एंड परचेज हो और भी कोई लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, we are able to motivate with this particular media। तो इसके लिए ज्यादा पेमेंट की जरूरत नहीं होती। हमें ये होना चाहिए कि हमारे वर्ड्स जो होने चाहिए that should be eye catching। Unnecessary words shouldn't be used for that। Now I will let you know the details about this। तो मैं जनरल बता रही हूँ। सेकंड टाइप जो हमारा एडवर्टीजमेंट का है, ये डिस्प्ले एड होता है, और इसका दूसरा नाम होता है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। एक नाम इसका डिस्प्ले है, दूसरा कमर्शियल। यू कैन जस्ट कोट एनी नेम व्हाइल हाइलाइटिंग द थिंग। अब ये क्या होती है, क्यों होता है ये डिस्प्ले? डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट क्या होती है? It is used for creating awareness. It is used for advertising. I think any general awareness also. It can be utilized for admission purposes also. It can be utilized to look at the thing. इसके लिए जो हमारे जो पैसे होते हैं वो ज्यादा लगते हैं। कई बार इतने बड़े बोर्ड पे एक वर्ड लिखा होता है, पिक्स होती है। इसका दूसरा नाम हम पोस्टर राइटिंग भी कह सकते हैं। तो इसको कितना भी कलरफुल बनाया जा सकता है। You should be able to, but it requires a lot of money. So this is not economical and this is economical. इसका जो पर्पस होता है, इसको बेसिक बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, they look at the thing, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। और अगर हमें ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए या एवरेज बिजनेस पर्पस के लिए ऐड चाहिए होता है, या we should be able to utilize this. So I think types of advertisement is crystal clear. There is no doubt in this. Now look at, today we will do classified advertisements in detail with number of examples. So students, just listen the things. If you can write as per the speed of my speaking, it will be good. So keep pens and whatever pencils in your hand to look at the things. Copies should be there in your hands. Now just look at. I think concept is crystal clear. पहला मेरा क्वेश्चन ये है, अगला स्टार्ट करने से पहले। दूसरा, why advertisement is there, it is crystal clear. थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इज क्रिस्टल क्लियर। तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इन थ्री कॉन्सेप्ट्स में कहीं भी डाउटफुल हो, यू पोजेस राइट टू मेक क्वेरीज। तो उसमें हेजिटेशन फील नहीं करना बेटा, फील फ्री, बिकॉज you possess right to look at the things. You can be able to touch the sky only if you make queries. So just look at the things. अभी बीच में नहीं, after the thing. Now look at model advertisement. Today just I'm looking at the advertisement for sale. अगर हमें suppose I want to sell any vehicle or my car, what I have to use, how can I should be able to just display the advertisement. जब भी मैंने एडवर्टीजमेंट लिखना है, पहले मैंने अपना चाहे पेपर के वक्त भी, प्रैक्टिस के वक्त टाइम पे भी, मुझे अपने राइट साइड पे पिन पॉइंट्स बनाना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या क्या मैंने ऐड में इंसर्ट करना है। तो पिन पॉइंट्स में शुड बी एबल टू लुक एट द थिंग्स। सपोज यू वांट टू सेल एनी व्हीकल, मे बी कार, मे बी बाइक, व्हाटएवर द थिंग्स आर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू लुक एट क्वालिटी, then we have to look at model, then year of manufacturing। बच्चे, ये पहला पॉइंट ये होता है कि पहले पॉइंट में ये हमारे लिए तीन स्मॉल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए।
जब भी मैं कोई एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करूं लिखना या तुम स्टार्ट करो, सबसे पहले क्वालिटी की तुम क्या बेचना चाहते हो, वो उसका मॉडल क्या है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, शुड बी एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन अ वेरी वेरी सिंसियर वे। और नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आई विल लुक एट द कलर, I will highlight the color. Then should be a condition कि उस व्हीकल की कंडीशन क्या है, किस हालत में वो है। Then if any extra will be there, I will add in that after condition. Then contact number. And you can add the name and address also. Now just look at this particular thing. ये हमारे पिन बन गए कि मैंने जब ऐड लिखना है मुझे ये चीजें ऐड करनी है। I think it is visible for everybody. Quality, model, year of manufacturing, and color, condition, extras, contact number. यहाँ पे मैं एक और क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ बेटा, अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में नेम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, तो आपको नेम और एड्रेस बहुत जरूरी हाईलाइट करना है, फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल दे सकते हैं। अगर उसमें नहीं दिया होता तो यू कैन यूज योर कॉन्टेक्ट नंबर ओनली, क्योंकि जब भी हम एड्रेस लिखते हैं उसके पैसे नहीं लगते, दैट नेवर रिक्वायर्स एनी मनी। तो यू जस्ट राइट टू लुक योर एड्रेस, राइट योर एड्रेस, लेकिन अपना एड्रेस कभी नहीं देना, जो एड्रेस क्वेश्चन में दिया होगा यू विल हैव टू लुक एट। वैसे भी जब भी हम एडवर्टीजमेंट लिखते हैं एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, डोंट हाईलाइट योर नेम एंड प्लेस, दिस इज द बेसिक रूल टू लुक एट द थिंग। I think pin points of writing advertisement for any vehicle is crystal clear in front of you. Now look at detail. ऐसे लिखा जाए, तो मैंने पिन पाया कि ये पिन है, पिन के साथ मैं अभी एक मॉडल एडवर्टीजमेंट करके लिख के दिखाऊंगी, so that should be able to get the clear pic. No, I have already told you many times कि if you are going for your English paper, you should be with your pencil and scale, so that you should be able to draw the things also. इसके लिए you have to draw box, should be neatly drawn with pencil and scale. So basically on board I couldn't use this scale and pencil, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत बेसिक रूल है ये, should be able to look at this point, keep it in mind. तो अब मैंने पिन पॉइंट्स बनाए थे यहाँ पे, मेरे पास तो बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मेरे पास तो मैंने तो डिलीट कर दिया, वो आपके राइट साइड में रहेंगे। जब आप एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो तो वो पॉइंट तुम्हारे माइंड में से कि मुझे ये ऐड करना है। इससे और हमें देखना है, इसका टाइटल देना है, यानी इसको देखने से पहले जो राइट साइड मैंने अपनी समरी बनाया कि हाँ मुझे ये पॉइंट यूज करने हैं एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए, मैं इसके लिए सबसे पहले टाइटल डिजाइन करूंगी। इसका भी बेटे प्रोसीजर होता है, शुड बी एबल टू लुक एट द थिंग्स कि आपको दैट शुड बी डबल टू योर हैंडराइटिंग। जो भी आप लिखने जा रहे हो, टाइटल देने जा रहे हो, दैट शुड बी टू द पॉइंट एंड इट शुड बी double to your handwriting. It should be in bold letter. You can use capital letter also. It depends upon you how you may want to make your advertisement very interesting and I think attractive. It is up to you. So suppose I want to look at the title. I will just look at that should be within the box, vehicle for sale or car for sale. So I have used capital letter over here. यहाँ पे बेटे आप स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हो, बट उसका ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जो भी स्मॉल लेटर आप यूज करो, बट दैट शुड बी डबल टू योर हैंडराइटिंग। यानी टाइटल शुड बी क्रिस्टल क्लियर। इतना बड़ा टाइटल नहीं देना, ING से कभी टाइटल नहीं देते। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, so it should be to the point. So next step is, अब जो हमने यहाँ बॉक्स बनाया था, ये पॉइंट्स बनाए थे कि मैंने ये पॉइंट लेने हैं एडवर्टाइजमेंट लिखते वक्त, शुड लुक एट दैट, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। शुड टू लुक एट द थिंग, इससे पहले वर्ड ऐड कर लेना है या अवेलेबल लिख लेना है, या लिखने के बाद में भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैंने क्वालिटी बताया था कि बेटा यहाँ मैंने टॉपिक है, सपोज आई वांट टू सेल माय मारुति डिजायर, what should I write to just look at the thing so that I would be able to get proper response
for selling that particular car. तो कैसे मैं उसको अपनी एडवर्टीजमेंट को अट्रैक्टिव बनाऊं, मेरे पैसे भी कम लगे और पैसे कम लगने के साथ साथ मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा एडवर्टाइज हो कि लोगों की लाइन होनी चाहिए कि हम लेंगे वट एवर द थिंग। तो बेसिक पर्पस ऑफ राइटिंग दिस क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज दिस। तो मैंने यहाँ पे अवेलेबल लिख दिया, या तो आप अवेलेबल लिख सकते हो या फॉर सेल भी लिख सकते हो, या इमीडिएटली बाद में इज अवेलेबल फॉर सेल भी लिख सकते हो। बट इट विल बी गुड इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस अवेलेबल और फॉर सेल, यहाँ से भी लिख सकते हो। और मैंने सबसे पहले कहा था क्वालिटी। क्वालिटी मैंने आपको बताया मारुति डिजायर। So then I had told you to look at the model. So you will have to highlight model over here and year of manufacture. So it is 2019. So should be able to look at this particular, that can be combined also. Model 2019, that can be in combined order also. Should be able to look at that particular point. So next step is you have to look at the third step of that color. Suppose it is white. क्योंकि ये बहुत आसान हो गया, इससे मेरे पास सारी ट्रिक आ गया, क्योंकि मैंने पहले पिन पॉइंट बना दिए थे मुझे अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये ऐड करना है। then I think it will be very very clear. Then after that you should be able to look at this particular point. Condition में how can we able to recognize एकदम से नहीं लिखेंगे it is of excellent condition. We have to look at why it is called excellent. Why are you just giving the title of excellent to that particular car? इसके लिए should be able to look at the things single hand driven. या सेल्फ ड्रिवन। अगर हम एक ही पर्सन उस गाड़ी को चलाता है, ऑटोमेटिकली कंडीशन ऑफ दैट कार बिकम इज ऑलवेज गुड। अगर वो ड्राइवर चलाते हैं या मल्टी यूज होता है, ऑटोमेटिकली वी कैन नेवर एवर बी एबल टू गिव गारंटी ऑफ दैट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐड कर सकते हो सिंगल हैंड ड्रिवन स्क्रैचलेस। स्क्रैचलेस should be able to look at the things. Scratchless होता है कि उसपे कोई निशान वगैरह नहीं पड़े हुए। SCRATCHLESS। तो हमने दूसरी क्वालिटी उसकी कंडीशन की ये बताया, क्योंकि अब हम कंडीशन वाले फिनोमिना को देख रहे हैं। Then you can add more if you like. It is of A1 condition, self-driven, whatever the thing that you are able to elaborate the thing. लेकिन CBSE 50 वर्ड से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। डोंट इलेबोरेट मोर देन 50 वर्ड्स। और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। इट विल बी डायरेक्टली रिटन, इट शुड बी इन फ्रेजेस और वर्ड्स, इट शुड नॉट बी इन सेंटेंसेस। उसके लिए हम सेंटेंस बेटे यूज नहीं करेंगे। टू द पॉइंट जो मैंने यहाँ फिट किया था, उसी फिटिंग को यहाँ मैंने अपना जो भी प्रोडक्ट बेचना है या कुछ भी मैंने परचेज करना है, आई विल जस्ट फिट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पे कंडीशन में I have given two qualities, that is single hand driven, scratchless, excellent condition. I can add anything. तो आगे मुझे अब जाना है कि मैंने एक्स्ट्रा मेरी गाड़ी में, you will have to look at this particular point. एक्स्ट्रा में अगर मैं जा रही हूँ, I have to look at this particular point. That should be in proper box. I think you will not face this particular problem because you will be with your registers to look at the thing. This word is a little bit small, so that is why this problem is there. I have to erase the things time and again. So now just look at things. We are looking at the extras. Extras should be able to look at this particular point. Number one, if I want to add this stereo fitted, FITTED. This is one, so I can add more to it. A1 holstery होता है जो उसकी सीट्स हैं, उसके कवर का मटेरियल है, that is A1. Then I can add VIP number. That can be added. Number of points can be added so far as things are concerned. पर बेटे ये ध्यान रखना कि आपकी एडवर्टीजमेंट
50 वर्ड से ज्यादा ना हो, लेकिन 30 वर्ड से कम भी ना हो, बिकॉज इट इज सीनियर सेकेंडरी क्लास। सीनियर सेकेंडरी क्लास में अगर 30 वर्ड से कम लिखते हैं तो भी हमारी वैल्यू 0 होगा। अगर हम 50 से ज्यादा सीबीएसई की जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो नहीं करते तो भी हमारा जो है वी विल बी 0। So take care of this particular point. That should be in very fine word. And in addition, of course, they are given 3 points about that. That is condition के बारे extras के बारे में stereo fitted, A1 holstery, VIP number. Then next step जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, condition हमारी अब खत्म हो चुका है। मैंने जब भी advertisement का topic बोला मैंने कोई address नहीं लिखा, तो इसमें आपने एक cost उसकी जरूर highlight करनी है at the rate of, अगर cost genuine देना चाहते हैं कि हाँ मैं इतने में बेचना है, but that is a very fine criteria to look at the thing. Instead of writing at the rate of, you should use reasonable price. Reasonable होता है ना ज्यादा ना कम, PRICE, और should be able to look at the thing. इससे पहले एक लाइन और ऐड कर सकते हो इसकी कंडीशन देने से पहले, ऑनर गोइंग अब्रोड, OWNER, गोइंग अब्रोड का मतलब वो बाहर जा रहा है, तो उसकी मजबूरी है कि वो बेचना चाहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में होता है, यू विल गेट द थिंग एट रीजनेबल कॉस्ट। सो नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्टैक्ट। लास्ट पॉइंट होगा कॉन्टैक्ट, वट एवर कॉन्टैक्ट नंबर इज यू विल हैव टू हाईलाइट द थिंग। लेकिन कभी भी पूरा कॉन्टैक्ट नंबर आपने नहीं देना, 5 डिजिट देके X5 will be in XXX form. Never highlight your own number over there. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एड्रेस बोला होता तो एक मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी मेरी, अगर मैं एडवर्टीजमेंट लिख रही हूँ तो उस एड्रेस को ऐड करूँ। और तुम्हारी अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता कि सपोज यू आर राम लिविंग एट 109 मॉडल टाउन कैनाल, write an advertisement as you want to sell your car. तो automatically should be crystal clear regarding the thing कि मुझे यहाँ पे अपना नाम लिख के एड्रेस हाईलाइट करना, अपना मतलब जो भी उस टॉपिक में दिया जाता है लिख के उसका एड्रेस हाईलाइट करके कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल उसके बाद ही दे दी। तो आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू पीपल। आपका अब आपने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कहा यहाँ पॉइंट्स लिखे थे, आप पेपर में कर रहे हो, अपनी आज से जो प्रैक्टिस शुरू करोगे, ये लिस्ट बनाने के बाद आपको पेंसिल से रफ कॉपी में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, शुड लुक एट द चेकलिस्ट कि मैंने सारी चीजें ऐड किया, कि उसके बाद शुड बी वेरी क्लियर दैट यू हैव रिटन योर कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट इन अ वेरी फाइन ऑर्डर। So I think this concept should be crystal clear so far as things are concerned. Now I'm just looking at one more model advertisement ताकि तुम्हें और clarification हो जाए। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ ताकि should be able to look at the things. तो यहाँ पे मैंने suppose अपनी वॉशिंग मशीन को बेचा, इसके लिए भी मैं राइट साइड में पहले पिन बनाऊंगी कि इसके पिन क्या बने। पिन की एडिशन भी चाहे वही कर सकते हो अगर आप प्राइमरी स्केल पे हो, अगर सेकेंडरी स्केल पे ऑटोमेटिकली पिन डायरेक्टली भी फिट किए जा सकते हैं। लेकिन कभी भी ये वर्ड ना यूज करना, कई बच्चे लिखते हैं कार फॉर सेल, सेल इज रॉन्ग, सेल। टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी मैं प्रीवियस में इन एडिशन कर रही हूँ, एक और मॉडल एडवर्टाइजमेंट मैं यहाँ आपको करवा रही हूँ। बेटा जस्ट लुक एट द थिंग, सपोज यू वांट टू सेल योर वॉशिंग मशीन, हाउ यू विल बी एबल टू लुक एट द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ मैंने राइट साइड लिया तो कि पहले पिन बनाऊंगी मैं, पिन के बाद मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट एक बहुत जल्दी से बन जाएगा। आई विल बी एबल टू गेट द थिंग्स इन अ वेरी क्लियर वे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले क्वालिटी जो मैंने पहले उसके लिए लिखा था हमने कार के लिए, देन वी हैव टू लुक एट द क्वालिटी फर्स्ट, देन मॉडल, देन ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। 3 पॉइंट्स आर entirely सेम, सारे पॉइंट सेम होंगे लेकिन इसकी कंडीशन, इसके पॉइंट्स और उसके पॉइंट में वेरिएशन होगा। तो should be able to look at the things, have to look at color, then I have to look at extras। ये तो फुली ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, यानी एक्स्ट्रास में ये आएगा कि मैं कंडीशन एंड एक्स्ट्रा।
कि मैंने किस कंडीशन में है जो मैं सेल करना चाहती हूँ अपनी वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन होती है जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यूर वेरी इंटेलिजेंट इनफ टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। फिर उसके बाद अगर एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस हाईलाइट कर लेना है, अगर एड्रेस नहीं दिया हो तो सीधा कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना। कॉन्टेक्ट नंबर भी जस्ट नोट, अगर इसमें दिया हुआ है टॉपिक में तो पूरा लिखोगे, अगर नहीं दिया डोंट हाईलाइट योर ओन कॉन्टेक्ट नंबर बेटा, बस मैं ये आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ, ये आपको क्लियर करना चाहती हूँ। नाउ लुक एट द थिंग्स, ये पिन बन चुके हैं। अब मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है, मुझे इन पिन्स को इरेज करना पड़ेगा, लेकिन तुम उसको इरेज नहीं करोगे। तुम एडवर्टीजमेंट लिखने के बाद अगर उसको राइट से हटाना चाहो तो हटा सकते हो, अदरवाइज तुम उसको अगर लिखे भी रहने दोगे तो अगर लिख कर रहने देते हो तो दैट विल गिव यू पॉजिटिव कि इस बच्चे ने बड़े इंटेलिजेंट तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट किया है। बोर्ड हो, कोई स्कूल के पेपर हो, be able to look at the thing कि पहले हमें हाउ को पूरे डिटेल में जाना, ये नहीं कि चलो जी एक एडवर्टाइजमेंट क्या हम लिखना शुरू कर दिया। अब मैं कह रही हूँ कि दूसरी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या अब है वॉशिंग मशीन। I want to sell my washing machine. Yeah, you want to sell your washing machine. How to look at the advertisement? तो एडवर्टीजमेंट के पिन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए। पिन जो मैंने गाड़ी के लिए दिए थे ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसके फीचर्स अलग होंगे। गाड़ी अलग चीज है और वॉशिंग मशीन जो होती है दैट इज डिफरेंट। लुक एट द थिंग्स, आपने उसमें देखा होगा न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट में, उसमें जरूर ये नहीं लिखा होता ये जो वॉशिंग मशीन हुआ ये वो, उसके लिए अलग कॉलम नहीं होता, इस फॉर सेल के कॉलम में आता है। यू हैव टू लुक एट फॉर सेल। हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कॉलम होता है जिसमें बहुत सारी चीजें जो होती है वो बेचने के लिए हाईलाइट की जाती है। तो जो हमने इसका टाइटल दिया फॉर सेल, अगर आप वॉशिंग मशीन फॉर सेल दोगे उसकी जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसके लिए यू विल बी एबल टू गेट कॉलम। अगर आप हाईलाइट करना चाहो तो भी ठीक है, पर ये असली क्राइटेरिया ये होता है क्योंकि अलग से कॉलम ना होता है। कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं व्हीकल के लिए अलग होता है, इसलिए मैंने उसमें हाईलाइट किया था। तो शुड बी एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फिटिंग करते हैं हम। क्वालिटी मैंने कहा एलजी, मॉडल KP 201, whatever the models are, we should be able to look at that thing. Year of manufacturing में मैंने किया 2019। Then ये तीन जो मैंने पहले पॉइंट बताए थे, इट इज क्रिस्टल क्लियर। अब मैंने आना कलर कौन सा है उस मशीन का, ग्रे। तो मेरा फोर्थ फीचर जो क्लियर हुआ, जो मैंने वहां फिटिंग किया था, आई एम क्रिस्टल क्लियर अबाउट दैट। अब मैंने जाना है कि उसकी कंडीशन कैसी है। तो आप यहाँ पे हाईलाइट करोगे, जस्ट सिर्फ हाईलाइट कर दो गुड कंडीशन। इसमें सिंगल हैंड यूज से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रैचलेस वर्ड यूज कर सकते हो। स्क्रैचलेस ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद में एक्स्ट्रास, इसमें ज्यादा एक्स्ट्रास नहीं आएंगे क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है। इसमें एक्स्ट्रास में बेसिकली जो इसकी यूनिक चीजें हैं, इसमें मैं कहेंगे अंडर वारंटी पीरियड, WARRANTY वारंटी पीरियड। देन फुली ऑटोमेटिक, इसमें चेंज हो जाएंगे, या तो सेमी ऑटोमेटिक होती है या फुली ऑटोमेटिक होती है। यू विल हैव टू लुक एट द थिंग। आई थिंक विद दिस द बेसिक फीचर्स ऑफ माय एडवर्टाइजमेंट आर रेडी। इफ आई लुक एट द थिंग, नाउ लुक एट द कॉस्ट कि हम कितने में उसको बेचना चाहते हैं। तो इट विल बी गुड इफ यू विल नॉट हाईलाइट द प्राइस, क्योंकि उससे चॉइस पे कम आएगी। एडवर्टाइजमेंट का रिस्पॉन्स दैट विल नॉट बी वेरी गुड इफ यू हाईलाइट स्पेसिफिक प्राइस, because people will come and observe your product and then they will be able to look at that particular thing, that whether it is worth of that particular cost, कितनी cost है। तो इसमें आप जो हाईलाइट करोगे प्राइस के बारे में, लिखोगे कॉस्ट या प्राइस नेगोशिएबल। नेगोशिएबल क्या होता है कि कम या ज्यादा किया जा सकता है, that can be fluctuated as per demand or real conditions। तो या तो नेगोशिएबल वर्ड किया जा सकता है, या आप उसको ऑलरेडी मैंने कहा रीजनेबल या मॉडरेट भी यूज किया जा सकता है।
So I think these three words can be used for that. Moderate होता है, that it is at the genuine price, not less and not more. यानी जो real price है, that will be for that. And negotiable होता है, that can be liberated. उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है. We should be able to look at that particular point. And the next step is reasonable होता है कि जितनी cost है, that will be at the very less price. Less का मतलब should be able to look at the average price. And one more word is going cheap. भी लिख सकते हो कि बहुत सस्ता बेच रहे, but that is not a very fine word. Negotiable, moderate और reasonable. तो उसके बाद मेरा अगर address is your Ravina living at 105 sector 7 urban estate Karnal. तो आपको यहाँ पे तुम्हारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. बाकी सारे वर्ड के आपके पैसे लगे, लेकिन एड्रेस का कोई पैसा नहीं लगेगा अगर आप एड में भी अपने वो उस एड्रेस को हाईलाइट करते हो. तो जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हाउ टू हाईलाइट द थिंग. You can just highlight contact, whatever the name is. Suppose I have told 109 sector 7 UP Karnal. Your phone number you can be able to highlight whatever the phone number will be. You can be able to highlight your email ID also. I think with this advertisement for the sale of washing machine and vehicle is crystal clear. For tomorrow, I'm just giving you assignment. You should be able to look at. You want to sell your bike, or girls can highlight. You want to sell your Activa. Just prepare advertisement for this. That should be similar to that. Make pinpoint, and should be able to design the things in a very serious order. Now, any doubt, any query, you just write to make queries. Any doubt, any query to anybody? Yeah, dear students, if you want to ask anything available, if the topic is not clear, you just write to make queries. So this is all for today. You can revise and re-revise the thing. Your student make a lot of practice. Already I have given you homework. You have to design advertisement for the sale of bike. Girls can look at, boys can look at the sale of bike, and girls can look at for the sale of Activa. And automatically you should be able to look at the things. You can raise your queries by tomorrow also. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Is it on?